हेलो क्लास 10। आज चैप्टर 1 लेके आ गए हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। इस एक्सरसाइज में आप देखोगे कि किस तरह हम अलग-अलग एलसीएम और एचसीएफ का फार्मूला देखते हैं। जैसे एलसीएम * एचसीएफ = प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये कहां अप्लाई करना है, किस क्वेश्चन में करना है, वो सब बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को करने से पहले आपको प्राइम फैक्टर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए देखिए प्राइम फैक्टर सीखते हैं। मान लीजिए कि 20 का आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, तो प्राइम फैक्टर होता है एलसीएम का छोटा भाई। कौन होता है? एलसीएम का छोटा भाई। अब देखिए कि सबसे पहले प्राइम फैक्टर में ये देखते हैं, सबसे पहले छोटा जो सबसे छोटा टर्म का टेबल है, क्या उसमें ये डिजिट आ रहा है? देखिए कहां से 1 को छोड़कर सेकंड वाला, मतलब 2 से कट रहा है। सबसे पहले 10 बार में आ रहा है 20 हो गया, है ना। फिर 2 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। तो इसका प्राइम फैक्टर में आखिर प्रोडक्ट में लिखना कैसे है? चलिए देखिए हमने 20 का किया है, तो 20 लिखे। 20 2 into 2 into 5 into 1। इसका मतलब क्या होगा कि ये सब जो है छोटे-छोटे जो टर्म्स है, ये इसके फैक्टर हैं। कौन से फैक्टर हैं? प्राइम फैक्टर है। समझ रहे हैं? प्राइम फैक्टर का मतलब प्राइम फैक्टर का प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? तो आप बोलोगे द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके, तो चलिए देखिए, तो 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्या लिख लीजिए इसको? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलोगे 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्लियर है? 5 भी एक प्राइम नंबर है। चलिए देखिए अब कि 20 का हमने क्या निकाले प्राइम फैक्टर, तो आप बोलोगे 2 into 2 into 5 into में बना गया। 1 कोई प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। 1 हम लेते हैं क्योंकि 5 के टेबल में 1 बार में 5 आ जाता है। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? 20 is equals to, अब 2 into 2 आपको पता है क्या लिख सकते हैं? तो 2 into 2 4 भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर 2 raised to the power 2 लिखते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर इनटू में 5 इनटू में 1। ओके, तो ये आपका प्राइम फैक्टर निकल चुका है। ठीक है, ऐसे ही सबको करना है। तो आइए देखते हैं बारी बारी सबको। सबसे पहले देखें कि 140 है। 140 का हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। तो आप जान चुके होंगे अभी तक कि सबसे पहले हम सबसे छोटी टर्म से देखते हैं डिवाइड करके कि क्या वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 2 से देखते हैं, तो 70 बार में पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। फिर 2 से देखते हैं, तो बोलोगे 30 बार में, 35 बार में पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। फिर कितने बार में? तो देखिए सबसे पहले आपको एक बेटा सा तरीका बताता हूं कि डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिविजिबिलिटी रूल क्या है 2 का? तो आप बोलोगे कि जिसके लास्ट में 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए और 8 दिख जाए, तो वो पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब जिसके लास्ट में 0, 2, 6 और 8 दिख जाए, वो पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो आप बोलोगे कि गिवन नंबर को, जो भी नंबर गिवन है, मान लीजिए 4, 5, 6, 7, 8 गिवन है, आपको इनको जोड़ना है। और जो जोड़ने के बाद रिजल्ट आ रहा है, अगर वो 3 से पूरा तरह से डिवाइड है, अगर वो 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो आप बोलोगे कि यस 3 से वो पूरी तरह से डिवाइड टोटल हो जाएगा। जैसे कि 1 1 1, इन तीनों को जोड़ोगे तो आंसर 3 आएगा और ये पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसका जो रिजल्ट है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये भी पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, 4 का डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए। 4 का रूल क्या होता है कि पूरे कितनी भी बड़ी, कितना ही बड़ा नंबर है, बस लास्ट के 2 डिजिट को देखना है आपको। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो रहा है 4 से, तो आप बोलोगे हाँ पूरा का पूरा टेबल, पूरा का पूरा डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है। और 5 का तो आप जानते ही हैं, 5 का जिसके लास्ट में 0 और जिसके लास्ट में 5 रहता है, वो 5 से डेफिनेटली डिवाइड होता है और कोई डिवाइड नहीं होता है। क्लियर है? चलिए आइए देखिए, तो इसके लास्ट में 5 है, तो बोलोगे 5 से डिवाइड हो रहा है ना। तो 5 के टेबल में कितने बार में आ जाएगा? तो बोलोगे 7 बार में, फिर 7 से लगा देते हैं तो आगे 1। अब इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? तो आप बोलोगे 140 का प्राइम फैक्टर होगा सर 140 2 into 2 into 5 into 7 into 1। क्लियर है? तो 2 into 2 क्या हो गया? तो बोलोगे 2 का स्क्वायर हो गया, into में 5 हो गया और into में 7 into में 1, यही हो गया इसका प्राइम फैक्टर। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए 505 है। ओके, क्या है? 505। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे बात जब कर रहे हैं प्राइम फैक्टर की, क्लियर है, प्राइम फैक्टर की, तो प्राइम जो है अपना प्राइम में 1 नहीं होता है, तो आप 1 नहीं भी लिख सकते हो। क्लियर है? आप 7 तक भी करके छोड़ सकते हो। क्लियर है यहां तक? तो 1 नहीं भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास 5005। इसका आप डिवाइड करिएगा सबसे छोटे प्राइम नंबर से, तो 2 से तो हो नहीं रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है, और 4 प्राइम नंबर नहीं है, और 5 से हो रहा है। क्लियर है? तो 5 से करके देखते हैं, तो 1 0 0 1 बार में डिवाइड हो जा रहा है। फिर किससे डिवाइड होगा? तो बोलोगे फिर 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, कितने बार में जाएगा? तो बोलोगे 143 बार में डिवाइड हो जाएगा सर। फिर 11 से डिवाइड होगा, कितने बार में डिवाइड होगा? तो बोलोगे कि ये 13 बार में डिवाइड हो जा रहा है। क्लियर है? अब इसका प्राइम फैक्टर बोलोगे 5005 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? तो आप बोलोगे 5 into 11 into 11 into 13, और इसी को आप क्या लिख सकते हो? 5005 को क्या लिख सकते हो? 5 into 11 का स्क्वायर into में 13 लिख सकते हो। ये सारे के सारे प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? ये सारे के सारे इसके क्या है? प्राइम फैक्टर है। नेक्स्ट है हमारे पास 156। हम क्वेश्चन नंबर 1 में से 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका बस कांसेप्ट बिल्ड करना है, और एक बार कांसेप्ट बिल्ड हो गया तो आप ऐसे ऐसे 1000 क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है? अगर देखिए कि मैं सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। अब देखिए कि 7 बार में गया, फिर 8 बार में, है ना? तो फिर 2 से काटोगे तो कितने बार में गया? 39 बार में। फिर 3 से काटोगे तो कितने बार में गया? 13 बार में। तो आप बोलोगे 156 का जो प्राइम फैक्टर है वो कितना है? 2 into 2 into 3 into 13। क्लियर है? 2 into 2 into 3 into 13। फिर इसको क्या लिख सकते हो? 156 is equals to 2 का स्क्वायर into 3 into में 13। ये पूरा का पूरा प्राइम नंबर का फिर से कॉम्बिनेशन आ गया, और यहाँ पे हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। क्लियर है? तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify the LCM into HCF is equals to product of two numbers। देखिए बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, आपने बहुत पहले भी पढ़ चुके होंगे। LCM into HCF is equals to the product of two numbers। आखिर इसका मतलब क्या है? जरा थोड़ा सा मतलब समझिएगा, फिर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लियर? अब देखिए थोड़ा सा एलसीएम, सबसे पहले तो एलसीएम बोला है तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए 2 मेथड है। एक मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड है आपका ये डिवीजन मेथड से, है ना? ये वाली मेथड से। जैसे आपने 28 का और 91 का निकालना है तो आप इस मेथड से डायरेक्टली निकाल सकते हो, बट आपको इस मेथड से नहीं निकालना है, आपको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि ये चैप्टर रिलेट करता है प्राइम फैक्टर के ऊपर। क्लियर है? अब देखिएगा कि एलसीएम बोला है तो एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा, और एचसीएफ बोला है तो एचसीएफ आपको निकालना पड़ेगा। मैं दोनों सिखा देता हूं अभी कि कैसे कैसे निकालते हैं, दोनों मेथड से बता दूंगा अगर आप बोलोगे तो। क्लियर है? अभी मैं बता रहा हूं प्राइम फैक्टर मेथड से। ठीक है? और इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या कहता है? तो प्रोडक्ट का मतलब आप जानो कि होता है मल्टीप्लाई। पढ़े भी हो आपने पहले भी, है ना? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। क्लियर? तो गिवन नंबर ऐसा समझो कि ये बोल रहा है एक तरह से कि जो दिए गए दो नंबर है ना उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? जो दिए गए दो नंबर हैं, मतलब दिए गए कौन से नंबर? तो एक ये नंबर और एक ये नंबर, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसका जो एलसीएम है उसको इनटू कर दीजिए उसके एचसीएफ से। तो क्या आपका एलएचएस आरएचएस के बराबर आ रहा है? आप जानते हो कि प्रूफ फॉर्मूला तभी होता है जब किसी का एलएचएस उसके आरएचएस के बराबर हो जाता है, तो प्रूफ हो जाता है। जैसे कि आप लीनियर इक्वेशन में पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल में कि एलएचएस आरएचएस के जब बराबर आ जाता है वेरीफाई करने पर, पुट करने पर, तो हम मान लेते हैं कि हाँ हमारा सॉल्यूशन सही है। तो इसमें भी सेम वही करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके प्रोडक्ट को आप मल्टीप्लाई करके रख देंगे, देखेंगे कि दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्लियर है? चलिए थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन है 28 एंड 91। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालते हैं जरा देखो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखो जरा। इससे हम क्या फाइंड कर रहे हैं? सबसे पहले एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं? एलसीएम। चलिए देखिए 28, सबसे पहले एक एक का निकालते हैं, अलग अलग का। सबसे पहले 28 का निकाल रहे हैं, तो 28 का प्राइम फैक्टर इस तरह निकालेंगे, और फिर क्या निकालना है? 91 का। 91 का अलग निकालेंगे। क्लियर है? अब देखिए कि 28 का हम सबसे पहले करेंगे 2 से कितने बार में आएगा? 14 बार में। फिर 2 से कितने बार में? 7 बार में। और फिर 7 से कितने बार में? बोलोगे 1 बार में कट देगा। क्लियर है? अब देखिए इसको कितने से कट रहा है, तो आप बोलोगे कि ये किसके टेबल में आ रहा है? तो आप बोलोगे ये 13 के टेबल में आ रहा है ना? 13 के टेबल में आ रहा है कितने बार में? तो बोलोगे 7 बार में। फिर 7 से कट गया 7 कितने बार में? 1 बार में। अब जरा ध्यान से देखना कि
एलसीएम कैसे निकालोगे, तो देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ओके। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जरा ध्यान देना कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या डिफरेंस है। तो इसकी जो डेफिनेशन है ना, इसी इसका जो फुल फॉर्म है, इसी में इसका पूरा का पूरा डेफिनेशन छिपा हुआ है। जरा आप देखो कि अगर मैं 28 इज इक्वल टू इसके फैक्टर क्या निकले, तो बोलोगे 2 into 2 into 7 into 1 क्या क्या है 2 into 2 into 7 into में 1। और इसके क्या फैक्टर निकले 91 के, तो आप बोलोगे 91 का फैक्टर है 13 into 7 into में 1 है। क्लियर है। अब एलसीएम निकालना है तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि कम से कम दोनों में वो फैक्टर होना चाहिए। क्या है, कम से कम दोनों में वो फैक्टर होना चाहिए। अब देखिए कि 7 दोनों में है, ठीक है 7 दोनों में है तो उसको बाहर निकाल लीजिए 7। अब देखिए कि और क्या क्या इसमें कॉमन नहीं है, तो देखिए ये इसमें कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है उसको बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए कि जो 7 दोनों में कॉमन है तो दो बार 7 ना लेके आप एक ही बार 7 लेना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 2 रहता और यहाँ पर भी 2 रहता, तो आप 2 2 की जगह एक 2 कॉमन, एक 2 बाहर निकाल देते। क्लियर है, दो में से एक को आपको बाहर निकाल देना। ओके चलिए देखिए, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि 2 into 2 करते हैं सर, ये 2 into 2 into में क्या करते हैं 13। फिर क्या बोलोगे दो 7 है तो एक 7 बाहर निकाल लेते हैं जैसा आपने बताया, और फिर into में 1 बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर। अब देखिए 13 6 13 टू कितना हो गया, तो बोलोगे 26, और 26 into 2 करना है, और into में फिर क्या करना है 7, तो 7 टू हो गया 14, और 26 का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 14 के साथ। तो मल्टीप्लाई करिए 4 6 24, कैरी में हो गया 2, 4 2 8 6, 8 6 हो गया 14, और प्लस में 2 है कितना हो गया 16, 6 कैरी में हो गया 1, 2 2 1 का 2 हो गया, और 1 में 3 हो गया, मतलब 364 आपका क्या आ गया। ये एक ट्रिक है निकालने का, अगर आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा आपको, है ना। 364 आ गया क्या आपका एलसीएम, क्या आ गया 364 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है। अब देखिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है ऐसा फैक्टर जो दोनों में है, सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला फैक्टर है। तो आप बोलोगे क्या है कि जो 7 है वो क्या है इसका एचसीएफ हो गया। सिंपल सा था, 7 क्या है इसका एचसीएफ है। तो अब देखिए कि क्या आपने जो निकाले हैं वो सही आया है। अब वेरीफाई करने की बारी है, तो आप बोलोगे कि एलसीएम ऑफ, सबसे पहले तो आप लिख देना एलसीएम ऑफ 28 एंड 91 इज 364 and HCF of 28 and 91 is 7. Okay? सबसे पहले आपको क्या लिखना है LCM of 28 and 91 is 364 and फिर लिखना है HCF of 28 and 91 is 7. क्लियर? अब जरा फॉर्मूला देखिए कि बोल रहा है LCM into HCF is equal to product of two numbers, है ना। तो LCM क्या निकल गया, तो बोलोगे 364, तो LCM into HCF करना है, और इज इक्वल टू क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, है ना। चलिए देखिए, तो 364 इनटू में क्या करना है एलसीएम कितना है 364, और इनटू में क्या करना है एचसीएफ कितना है 7, इज इक्वल टू में क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो गिवन टू नंबर्स क्या है 28 और 91, 28 और 91 दोनों की जरा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको मल्टीप्लाई, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है 364 into 7 को, और फिर मल्टीप्लाई करना है 28 into 91 को। क्लियर है, तो 28 into 91 करके देख लीजिए, 28 into 91, तो आपका आंसर आएगा कितना 8 1 जा 8 हो गया, फिर 2 हो गया, 9 8 जा 72 हो गया, और फिर हो गया ये 74 4 लिख दिए, और 7 हो गया। अब 9 2 जा 18 और 7 कितना हो गया, तो बोलोगे 25 हो गया सर, है ना 2548। अब देखिए 364 into 7 करना है, 364 into में 7 करना है, तो 7 4 का कितना हो गया, तो बोलोगे 28 हो गया, कैरी में 2 हो गया, 7 6 42 और 2 कितना हो गया 44 हो गया, कैरी में 4 हो गया। अब 7 3 हो गया 21 और 4 कितना हो गया 25, तो मतलब 2548 यहां भी आ रहा है, 2548 यहां भी आ रहा है। इसका मतलब क्या बोल सकते हो कि 2548 इज इक्वल टू 2548, इसका मतलब हमारा ये यहाँ पे वेरीफाइड हो जाता है, और आप बोलोगे LHS RH के बराबर आ गया। इसका मतलब LCM into HCF is equal to product of two numbers हमारा वेरीफाई हो गया, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं, फिर इस पे आपको
पूरा सबको समझ में आ जाएगा। आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले हम एलसीएम निकाल रहे हैं किसका, एलसीएम ऑफ 336 का, है ना, 336 एंड 54 का, बाय किसके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 336 है, इसका आप प्राइम फैक्टर से निकालिए। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, मतलब कि 1 आ गया यहाँ पे, 2 1 2 हो गया, कैरी में 1 हो गया तो कितना हो गया, 6 बार में लगा, फिर 8 बार में लगा, फिर 2 से लगाओगे कितने बार में लग जाएगा, तो आप बोलोगे कि ये लग गया 8 बार में और फिर 4 बार में, फिर 2 से लगाओगे कितने बार में लग गया, तो बोलोगे 4 बार में और फिर 2 बार में, है ना, फिर 2 से लगाया कितने बार में, तो 21 बार में, फिर 3 से लगाया कितने बार में, 7 बार में, फिर 7 से लगाया बोलोगे 1 बार में, है ना। अब इसका निकालना है 54 का, तो 54 का देखिए, 2 से लगाया कितने बार में, 27 बार में, 3 से लगाया 9 आ गया, 3 से लगाया 9 आ गया, फिर 3 से लगाया तो 1 आ गया, क्लियर है। अब देखिए जरा कि अब हमको क्या बोलना है, यहाँ पे फैक्टर्स निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। अब देखिए तो 336 के क्या क्या फैक्टर आए हैं, तो आप बोलोगे 2 into 2 into 2 into 2, 2 कितने बार आया, 4 बार, 1 2 3 4, फिर आया है 3 into 7 into में 1, क्लियर है। अब 54 का निकालना है फैक्टर, कितने हैं, 2 into 3 into 3 into 3 into में 1, क्लियर हो गया। चलिए देखिए, अब आपको निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है सबसे पहले। तो एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए कि इसमें 2 कॉमन है तो एक 2 बाहर निकलेगा, इसमें और 2 कहीं कॉमन नहीं है, इसमें 3 कॉमन है तो एक 3 बाहर निकालिए, और जो भी बचा है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो कितना है, 2 into 2 into 2 आ गया, मल्टीप्लाई में into में 7 है और नीचे में 3 into 3 है, हाँ सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए देखिए 3 into 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 into 2 12 हो गया, और 12 2 कितना हो गया, 24 2 कितना हो गया, तो आप बोलोगे 48 हो गया, और 48 into 7 करना है, कितना आएगा देखते हैं, 7 8 56, कैरी में 5 हो गया, 7 4 28 और 5 कितना हो गया, तो आप बोलोगे 33, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना कितना होगा, तो बोलोगे 6 3 18, कैरी में 1 3 9 और 1 10 हो गया, 0 में 1 हो गया, 3 9 और 10 हो गया, क्लियर है। अब फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना है, एक और 3 बचा हुआ है, तो 8 3 हो गया आपका 24, कैरी में 2 हो गया, 0 और फिर 2 0 3, मतलब 3024 आपका जो है वो एलसीएम आ चुका है, क्लियर है, ये आपका है एलसीएम। अब हमको निकालना है एचसीएफ। तो जरा देखिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो बोलोगे इसमें 2 कॉमन है और इसमें 3 कॉमन है, तो बस आपका एचसीएफ कितना हो गया, 2 into 3 6 आपका एचसीएफ हो गया, है ना। अब हम जरा प्रूफ करके देख लेते हैं, कि आखिर एलसीएम into एचसीएफ into is equals to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करने पर हमारा आंसर वेरीफाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एलसीएम into एचसीएफ is equals to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस फॉर्मूले का यूज करके आप सिंगल एलसीएम भी निकाल सकते हो अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ हो और एचसीएफ गिवन हो तो, ठीक है। फिर सेम जैसे आप लीनियर इक्वेशन करते थे ना, आप देखिए कि अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर क्या किसमें हो गया, तो बोलोगे ये डिवाइड हो गया, है ना। अब मान लो कि मुझे सिर्फ एलसीएम निकालना था, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो डिवाइड हो गया, क्लियर है। ये फार्मूला का ऐसे भी यूज कर सकते हो आप, बट अभी नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना था, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ ही चलेगा। एलसीएम कितना आया था हमारा, तो बोलोगे 30224, है ना, 3024, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 336 इनटू में 54। क्या करना है कि 3024 इनटू में 6 कर दिए, फिर 336 इनटू में 54 कर दिए, है ना। अब देखना है आपको कि इसको मल्टीप्लाई करने पर और इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा आपका एकदम एक्यूरेट बराबर दोनों का आंसर आ जाएगा। तो आप फिर बोल देना कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है, बस इतना करना था आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, फिर नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं, ओके।